तो आखिर आकाजा की मृत्यु कैसे हुई, जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ओवरऑल सीन कुछ ऐसा है कि मुजान को एक डेडली ट्रैप में फंसाने के चक्कर में हमारे सारे हासिरासी मुजान के एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटी कासल। और इसी के साथ इन्फिनिटी कासल आर्क का भी शुभारंभ हो चुका है। पर हमारे इस सीन में इस आर्क को भी शुरू हुए कुछ समय बीत चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे दो शक्तिशाली डीमन स्लेयर्स इसी इन्फिनिटी कासल के एक कॉरिडोर में भाग रहे हैं मुजान की तलाश में, जिनका नाम है ग्यूटोमियोका और कामाडो तांजीरो। और उनको इतना तो पता है कि ये इन्फिनिटी कासल को डिप्लॉय करने का मेन रीजन सारे हासिरास को अलग कर देना था। वो इन्फिनिटी कासल में भागी रहे होते हैं कि अचानक एक गर्जना सी महसूस होती है, जैसे कि इन्फिनिटी कासल में एक भूकंप सा आ गया हो। ग्यू बोलता है आखिर ये कंपन कैसा? तांजीरो रुको, शांत हो जाओ। तांजीरो महसूस करता है कि कुछ तो नजदीक आ रहा है। ये स्मेल तो जाना पहचाना सा है। तभी ग्यू कुछ नोटिस करता है हमारे ऊपर, ठीक हमारे ऊपर। तांजीरो पीछे हट जाओ। तभी छत टूट जाती है और हमारे विलन की एंट्री होती है, आकाजा द अपर मून 3। जरूर बहुत दिन बीत चुके हैं पर मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ कि तुम इतना ज्यादा कमजोर होते हुए अभी तक जिंदा कैसे है कामाडो तांजीरो। ये कहते हुए आकाजा उस पर एक लीथल पंच दे मारता है और तांजीरो उस अटैक को तो डॉज करता ही है और उसके साथ साथ उसके पीछे जंप करके उस पर एक अटैक करता है हिनोकामी कागुरा फायर चैरियट, और उसका एक हाथ उड़ा देता है। और अपने एक हाथ को कटते हुए देख आकाजा थोड़ा सा तो सरप्राइज्ड होता है, पर तांजीरो इसी रिग्रेट में होता है कि आखिर उसने उसके सिर को क्यों नहीं उड़ाया। कि तभी आकाजा एक और हाथ उसके चेहरे के नजदीक तक ले जाता है कि मानो उसके चेहरे को अभी उड़ा देगा, पर तभी हिनोकामी कागुरा फेक रेनबो। तांजीरो उसके अटैक से तो बचता ही है पर उसके चेहरे पे भी एक कट दे जाता है। अब इन सब घटनाओं को देखकर सिर्फ आकाजा ही सरप्राइज नहीं होता बल्कि ग्यू भी सरप्राइज हो जाता है और उस दिन को याद करने लगता है कि जब तांजीरो ने उसकी बहन की जान को बचाने के लिए उससे जान की भीख मांगी थी। पर आज देखो एक अपर मून 3 के सामने एक पिलर की तरह खड़ा है। और जिन लोगों को नहीं पता, पिलर का ट्रांसलेशन जापानीज में हासिरा होता है, मतलब सीधा सीधा उसको हासिरा से तुलना कर रहा था। और आकाजा भी क्योजिरो के उन शब्दों को याद करने लगता है जिसमें उसने बोला था कि तुम इस लड़के की इंसल्ट नहीं कर सकते, ये कमजोर नहीं है। आकाजा इस फैक्ट को एक्सेप्ट करता है कि तांजीरो वीक नहीं है और एक फाइटिंग स्टैंस को धारण करता है, ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ। इसके तुरंत बाद ग्यू भी अपना परिचय देता है इस खतरनाक बैटल में विद द ब्रेथ ऑफ वाटर थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट। इस मूव को आकाजा तुरंत पहचान जाता है और ये भी पॉइंट करता है लगभग 50 साल पहले उसने किसी वाटर हासिरा से लड़ाई की और इस मूव का जवाब देते हुए उस पे बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे बचने के लिए ग्यू अब तक का सबसे पावरफुल वाटर ब्रीदिंग फॉर्म का यूज करता है, वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म डेड काम, और आकाजा के सारे पंचेस को ब्लॉक कर देता है जैसा कि उसने रुई के साथ किया था। आकाजा के लिए मूव बहुत ज्यादा नया था क्योंकि पिछली बार जिस वाटर हासिरा से उसने लड़ाई की थी या फिर यूं कह सकते हैं उसको मारा था, उसने तो इस मूव का कभी भी यूज नहीं किया था। और इस चीज के लिए वो ग्यू की तारीफ भी करता है कि तभी तांजीरो फिर से इस फाइट में एंगेज करता है विद द हिनोकामी कागुरा स्क्रॉचिंग क्रिम्सन मिरर। पर आकाजा के स्पीड के सामने ये अटैक भी यूजलेस साबित होता है और क्विकली आकाजा दूसरा अटैक लॉन्च कर देता है तांजीरो के ऊपर, जो कि उसके गर्दन को उड़ा ही देता अगर ग्यू ने उसके हाथों को ना उड़ाया होता विद द वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील। आकाजा फिर से तांजीरो के ऊपर एक लीथल किक से अटैक कर देता है जिसको कि वो बहुत मुश्किल से ही अपने स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर पाता है। और तांजीरो ये भी पॉइंट करता है कि अगर वो स्वॉर्ड उतना ज्यादा वेल मेड नहीं होता तो वो इस अटैक से नहीं बच पाता। कि तभी ग्यू और आकाजा के बीच में भी लड़ाई का आरंभ हो जाता है। ग्यू के इतने खतरनाक वाटर ब्रीदिंग स्किल्स आकाजा को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर देते हैं और वो ग्यू से उसके नाम जानने को इंसिस्ट करने लगता है, पर ग्यू साफ साफ उसको मना कर देता है कि मैं एक डीमन को एटलीस्ट अपना नाम तो नहीं बताने वाला। पर आकाजा ये ठान नहीं लेता कि उसका नाम तो जान के ही रहेगा। कि तभी आकाजा एक भयानक अटैक लेग फॉर्म फ्लोइंग लाइट फ्लैश की मदद से ग्यू को इन्फिनिटी कासल की सैर में भेज देता है। तांजीरो ग्यू को यूं उड़ता हुआ देख उसका नाम जोर से पुकारता है, ग्यू सान। कि तभी आकाजा उसके नजदीक आ जाता है और उसको बोलता है अच्छा तो उसका नाम ग्यू है। और फिर से इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है जहाँ पे वो दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं एक दूसरे पर अटैक करने के लिए, जिसमें तांजीरो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है और दूर छिटक के गिरता है, जिसमें आकाजा रिप्लाई करता है नाइस मोमेंट्स तांजीरो, इतने कम समय अंतराल में तुमने इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे कर लिया? उस रात तो तुम एक कीड़े के भांति जमीन में पड़े हुए थे और आज देखो तुम्हारी इंप्रूवमेंट को देखकर तो मैं फूला नहीं समारा। बहुत अच्छा हुआ कि उस रात को क्योजिरो मर गया, क्योंकि अगर वो चाहता भी तो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता जितना कि मैंने उस रात उसको देखा था। तभी तांजीरो गुस्से में बोलता है क्या बोला तूने रेंगोकू-सान के बारे में? अपना मुंह बंद रख।
अरे अरे तांजीरो, मैं तो तुम दोनों की तारीफ ही कर रहा हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों होते हो? नहीं, तू बस उनके बारे में बुरा भला बोल रहा है। तू बस एक ऐसा जानवर है जो कि दूसरे के ऊपर थूकना चाहता है, भले ही वो कोई भी हो। तुम गलत समझ रहे हो तांजीरो, मैं तो सिर्फ उन लोगों के ऊपर थूकता हूँ जो कि सच में कमजोर होते हैं। ये तो प्रकृति का भी नियम ही है कि वीक लोगों को सफाया हो जाना चाहिए। तभी तांजीरो रिप्लाई करता है, नहीं ये सब झूठ है। तू यहाँ पे खड़ा है, यही इस बात का सबूत है कि ये सब झूठ है। जब किसी बच्चे का इस दुनिया में जन्म होता है तब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, उसको सबसे ज्यादा किसी के हेल्प की आवश्यकता होती है। और याद कर आकाशा, तेरा भी ऐसे ही कभी जन्म हुआ था। तू भी एक नादान से बच्चे की तरह था जिसको भी किसी की प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी। किसी ने तुझे भी बचाया था, किसी ने तुझे भी प्रोटेक्ट किया था, तभी आज तू यहाँ पे जिंदा खड़ा है। हमेशा ताकतवर लोगों को कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि कमजोर भी कभी ताकतवर बन सके और अपने से कमजोरों की मदद कर सके। यही प्रकृति का नियम है। और आकाशा, तेरा ये सोचने का तरीका बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। मैं तुझे और कुछ भी तेरे मन मुताबिक करने नहीं दूंगा। आकाशा तांजीरो की इन बातों को सुनकर एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि मैं इस बंदे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई एक ऐसी असहनीय फीलिंग दे रहा है जो कि मेरे को चिड़चिड़ा बना रही है, जैसे कोई नाखून से मेटल के सरफेस को स्क्रैच कर रहा हो। मैं कुछ तो गलत समझ रहा हूँ। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि मेरे अनहैप्पीनेस का कारण इसकी कमजोरी है, पर नहीं, इसके ताकतवर बनने के बाद भी ये दूर नहीं हो रही। इतना सोचते हुए उसके पीछे एक अननोन सा पर्सन प्रकट हो जाता है जो कि उसकी ही कल्पना होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं उसके ही गुरुजी, जो कि तांजीरो की तरह ही बात कर रहे होते हैं, जिनको गुस्से में आकाशा हिट करने की कोशिश तो करता है पर वहाँ पे कोई नहीं होता। इसके बाद वो कल्पना के दुनिया से बाहर आता है और तांजीरो को रिप्लाई देता है, तू सच में बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है तांजीरो, और एक भयानक अटैक करता है, डिस्ट्रक्टिव डेथ, क्रश स्टाइल, विलो ऑफ द 1000 स्लैशेस, और धरती को चकनाचूर कर देता है। तांजीरो बहुत मुश्किल से उससे बच पाता है कि तभी आकाशा एक और भयानक लात से उसको वार कर देता है। तांजीरो किसी न किसी तरीके से उसके ब्लोज को प्रेडिक्ट और इंटरसेप्ट करता तो है, पर इंटरसेप्ट करने के बाद भी उसके ब्लोज इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसको डैमेज कर जाते हैं। तांजीरो एक और बात नोटिस करता है कि आकाशा के सारे अटैक्स मैग्नेट की तरह उसके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तांजीरो मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, और उसकी सारे बातों को याद करने लगता है कि तभी उसको एक ओपनिंग दिखाई देती है, हिनोकामी कागुरा सोलर हीट हेज। इस अटैक की मदद से तांजीरो उसके गर्दन को कम से कम आधा तो उड़ा ही देता है। आकाशा को ऐसा लगता है कि उस अटैक को डॉज कर चुका है, पर ऐसा नहीं था। दोनों की फाइट ऐसे ही कंटिन्यू करती है और यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम देख पाते हैं कि सेंजिरो क्योजिरो को छोटा भाई प्रार्थना कर रहा है कि भैया आप सुन रहे हो ना, एक भयानक युद्ध का शुरुआत हो चुका है, मेरे पिताजी भी अपना फर्ज निभाने गए हैं, प्लीज फादर और तांजीरो की रक्षा करना, प्लीज भैया प्लीज। मैंने तांजीरो भैया को एक लेटर लिखा है, शायद उनके पास पहुंच गया होगा। क्यों पहुंच गया है ना, शायद वो इनके लिए कुछ काम का साबित हो। भले ही ये टेक्स्ट पुराने हैं पर उनमें एक फाइट का जिक्र है कि आखिर कैसे पहले ब्रेथ यूजर ने मूजान के साथ लड़ाई की थी। और उस बात को सुन के भले ही पुराने फिल्म हाशिरा का कॉन्फिडेंस लूज हो गया हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जरूर तांजीरो की हेल्प करेगी। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना भैया? पर एक्चुअली में लेटर के पहुंचने से पहले ही युद्ध का शुरुआत हो चुका होता है। फिर से सीन चेंज होता है और लड़ाई पे शिफ्ट होता है, जहां पे हम देखते हैं कि तांजीरो अपना अटैक कर रहा होता है हिनोकामी कागुरा पर। इस बार आकाशा उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों के बीच में पकड़ लेता है और तांजीरो समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो तलवार को तोड़ देगा। वो बहुत सारे प्रयास करने लगता है ताकि वो तलवार को छोड़ दे। कभी वो लात मारता है तो कभी हेडबट, पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि तभी उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, जिससे उसने स्वॉर्ड को थाम रखा था। और फिर से हमारे वाटर हाशिरा की एंट्री हो जाती है, जो कि इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, नया पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी इस पार्ट में पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।